नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश कुमार, रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर एंड कोच। दोस्तों सोचिए, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लें जो न सिर्फ आपके जीते जी कमाई करता रहे, बल्कि आपके जाने के बाद भी आपकी अगली पीढ़ी को इनकम देता रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल। और इसका सबसे भरोसामंद जरिया है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी ज़मीन या प्रॉपर्टी में निवेश। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ और भी कीमती होता जाता है। रिसर्च के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 10 से 12% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। अब आइए समझते हैं 5 असली स्टेप जिनसे आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं। आज हम समझेंगे वो 5 स्टेप जिससे आप भी एक मजबूत रियल एस्टेट लेगेसी बना सकते हैं। एसेट माइंडसेट बनाइए, खर्च नहीं निवेश सोचिए। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत सोच से होता है। अमीर और आम आदमी के बीच सिर्फ बड़ा फर्क यही है। आम आदमी सोचता है पैसा कैसे खर्च करें और अमीर सोचता है पैसा कहाँ निवेश करें। जब भी आपके पास बोनस, सैलरी या कोई एक्स्ट्रा पैसा आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पैसे को वहाँ लगा रहा हूँ जहाँ से मुझे दोबारा पैसा मिलेगा? ये है एसेट माइंडसेट, यानी ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाना जो समय के साथ आपकी वैल्यू बढ़ाए। जैसे अगर दोस्तों महंगा कार, नया मोबाइल, लग्जरी गहने अगर आप ये खरीद रहे हैं तो ये सब लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही आप रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका एसेट है। मूल्य घटाने वाली संपत्तियां जैसे कार, मोबाइल या गहने समय के साथ अपना वैल्यू खोते हैं। वही मूल्य बढ़ाने वाली संपत्तियां जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स समय के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं और कमाई भी देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में रियल एस्टेट की वैल्यू 10 सालों में औसतन 10 से 12% सालाना बढ़ रही है और रेंट से भी इनकम होती है। इसलिए शुरुआत वहीं से करें जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। स्पेंड करने से पहले सोचें, क्या मैं एसेट बना रहा हूं या सिर्फ दिखावा? लोकेशन ही सबसे बड़ा लीवर है। रियल एस्टेट की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सच है। महंगाई हर शहर में होता है, लेकिन हर जगह विकास नहीं होता। असल ग्रोथ वहाँ होता है जहाँ सरकार या प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर में जब यमुना एक्सप्रेसवे बना तो आसपास की ज़मीनों की कीमतें 5 से 6 साल में 3 से 10 गुना बढ़ी। जयपुर रिंग रोड के आसपास की ज़मीनें कुछ ही सालों में 2 गुना से 3 गुना हो गया। गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट में शुरुआत में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने बहुत बड़ा रिटर्न कमाया। असल में जब आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आने वाले 5 से 10 साल का मास्टर प्लान तैयार है, जैसे नया एयरपोर्ट, मेट्रो, हाईवे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो वह लोकेशन आपके लिए सबसे बड़ा लीवर बन जाता है। लीवर यानी कम पैसे में बड़ा असर। अगर आपने 10 लाख की ज़मीन ली और वह 5 साल में 1 करोड़ की हो गई तो आपकी संपत्ति 10x हुई, सिर्फ लोकेशन की ताकत। इसलिए अगली बार जब भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करें तो सिर्फ कीमत नहीं, लोकेशन का फ्यूचर विजन देखिए, क्योंकि असली पैसा प्रॉपर्टी में नहीं उसकी जगह की संभावना में होता है। कैश फ्लो बनाइए ताकि प्रॉपर्टी खुद को चलाए। दोस्तों, जनरेशनल वेल्थ सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत से नहीं बनती, असली खेल है कैश फ्लो का। प्लॉट बेचने से एक बार का फायदा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको हर महीने कमाई दे तो वो बनती है मशीन जो पैसे छापे। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, यानी ऐसा इनकम जो आपको रोज काम किए बिना भी आता रहे। अब सवाल यह है, कैसे बनाएं कैश फ्लो सिस्टम? पहला है रेंट पर देना। अगर आपके पास रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसे किराया पर देकर हर महीने एक तय
इनकम पाई जा सकती है। उदाहरण, अगर आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और आप 20,000 महीना किराया कमाते हैं तो साल का 2.4 लाख यानी 8.4% रिटर्न, और वो प्रॉपर्टी भी आपकी ही है। सेकेंड ऑप्शन, लीज या को इन्वेस्टमेंट मॉडल। कमर्शियल प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लीज पर देने से स्टेबल इनकम मिलती है, या आप दूसरों के साथ मिलकर को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिस्क भी कम होता है और इनकम भी बढ़ती है। स्टेप 3, शॉर्ट टर्म रेंटल, जैसे एयरबीएन जैसे मॉडल। टूरिस्ट शहरों में शॉर्ट टर्म रेंटल से आपकी इनकम रेगुलर रेंट से 1.5x या 2x तक बढ़ सकता है। निष्कर्ष, प्लॉट खरीदना ठीक है, लेकिन उसे बस रख छोड़ना वेल्थ नहीं बनाता। जब आपकी प्रॉपर्टी खुद अपने खर्च उठाए और ऊपर से इनकम दे, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। रियल एस्टेट में कमाई का असली राज है कैश फ्लो। ओनरशिप स्ट्रक्चर और लीगल फाउंडेशन मजबूत करें। चौथा स्टेप, ओनरशिप प्लानिंग। अमीर लोग सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदते नहीं, बल्कि उसकी ओनरशिप स्ट्रेटजी भी तय करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को फैमिली ट्रस्ट में डालना, जॉइंट ओनरशिप में बच्चों के नाम जोड़ना, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और मोटेशन रखना। इससे संपत्ति सुरक्षित रहता है, डिस्प्यूट का डर खत्म होता है और आपकी मेहनत अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचता है। पांचवा और आखिरी स्टेप है री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अमीर लोग प्रॉपर्टी बेचकर पैसे को खर्च नहीं करते, बल्कि उसी पैसे से अगली प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यही चक्र उन्हें कंपाउंड ग्रोथ देता है। हर 5 साल में वे अपनी एक प्रॉपर्टी को 2 में बदलते हैं, और वही वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्टाइल साइकिल कहलाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस एक नियम बनाइए, नियम मानिए, मुनाफा निकालो नहीं बढ़ाओ। दोस्तों, रियल एस्टेट कोई गेट रिच क्विक गेम नहीं है, ये गेट रिच स्वेर सिस्टम है। अगर आप सही जगह, सही सोच और सही रणनीति से चलते हैं, आज के 5 स्टेप अगर आपने समझ लिए, तो आपने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जनरेशनल वेल्थ का रास्ता खोल लिया है। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्लब चैनल को, जहां हम सिखाते हैं कि कम पूंजी में भी बड़ा सपना कैसे साकार किया जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।